20वीं शताब्दी में एक व्यक्ति हुआ हिंदी साहित्य में, उसका नाम है प्रेमचंद। प्रेमचंद को मैं मानता हूं कि बहुत बड़ा हिंदू द्रोही व्यक्ति था। मैं एक वार्ता कर चुका हूं उस व्यक्ति, क्योंकि वो बेसिर पैर की बातें करता था और केवल हिंदू धर्म के विरुद्ध उसको वो विश्वमन करता था। उसकी किसी भी रचना, किसी भी प्रकार की कोई कमी या बुराई मुसलमान में नहीं देखता वो, इस्लाम में कोई बुराई, जबकि उस आदमी के सामने हलाला होता होगा, 4 निकाह होते होंगे, वो स्त्रियों को अधिकार नहीं मिलता होगा, वो आधा आधा है क्योंकि स्त्री आधी है, स्त्री नहीं औरत, उसमें उसको आधा मानते हैं, आधी खोपड़ी है, वो गवाही नहीं दे सकती। ये सारी चीजें तो प्रेमचंद के समय रही होंगी ना, क्योंकि वो तो 1400 साल से। उस व्यक्ति को, प्रेमचंद को कोई बुराई नहीं दिखी मियां में, कोई बुराई नहीं इस्लाम में। बुराई दिखती कहां है? तो हिंदू में। उसमें विधवा हो जाती है तो उसमें वो बाल विवाह होता है, उसमें ऊंच नीच है। आपने दिखा दिया ठाकुर का कुआं, बेवकूफ की तरह की रचना कर दी, ठाकुर का कुआं है, ठाकुर का आतंक है, वहां पर पानी रह सकता, और ये जो शूद्र परिवार है वो मर रहा है और पानी के लिए उसकी स्त्री जाती है पानी लेने। इतना उसका वो है, भय का वातावरण है कि वो रस्सी हाथ से छूट जाती है जिससे बाल्टी उठानी है। ये सब नौटंकी। अरे जो मेहनती है, जो शूद्र मेहनती है, जो कुदाल चलाता है, फावड़ा चलाता है, तो कुआं उस समय कोई स्पेशल काम तो था नहीं, ना कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी थी। आप जहां कहीं भी मिट्टी खोदते आपको पानी निकल आता। तो ठाकुर का कुआं कौन सी ऐसी जगह थी जहां कोई अमृत बहता था या क्या होता था? उन्हीं लोगों ने तो कुआं खोदा होगा। ठाकुर ने तो अपने हाथ से कुदाल भी नहीं उठाया होगा, तो स्वयं के लिए कुआं खोद लेते आप और खोद सकते थे। लेकिन अजीब मूर्खतापूर्ण बात है जो प्रेमचंद ने की। अब प्रेमचंद की अब मियां का तो की कोई बुराई नहीं। एक बार मैंने क्या हुआ कि जिहाद उसकी कहानी है प्रेमचंद की, तो जिहाद मैंने पढ़ने का प्रयत्न किया। आरंभ में मुझे लगा अरे प्रेमचंद को तो ये तो ठीक आदमी है, तो मियां की बुराई कर रहा है, अफगानिस्तान के मुसलमान की बुराई कर रहा है कि वो कैसे जिहादी होते हैं, हिंदुओं काटते हैं, मारते हैं। लेकिन देखिए उस कथा में भी कुछ पढ़ने के बाद वो पलट जाता है, पलट जाता है, उसमें सारे मुसलमान अच्छे हो जाते हैं। अरे ऐसा तुमने कहीं देखा है संसार में प्रेमचंद कि मुसलमान अच्छे हो जाते हैं? मुसलमान का अच्छा होना असंभव है यदि वो कुरान में विश्वास करता है। हम मुसलमान व्यक्ति रूप से अच्छे हो सकते जो मानते ही नहीं कुरान, कुरान को मानते ही नहीं या कुरान को जानते ही नहीं, वो अच्छे हो सकते। लेकिन कुरान को यदि मानते हैं तो उसमें तो लिखा हुआ है ना कि जो काफिर है वही जालिम है, और जो जालिम है उसको मारना जिहाद है। उसको इस धरती पर नहीं रहना चाहिए। उसके 2 ही विकल्प है, या तो वो मियां बन जाए और नहीं तो उसकी गर्दन काट दो। किसी ने तो जजिया शुरू किया, तुमने। जजिया क्या है कि तुम मियां के क्षेत्र में रह रहे हो, तुमको जीने का कोई अधिकार नहीं। जीने का अधिकार मैं तुमको दे रहा हूं, तो चलो तुम अलग से टैक्स दो। तुम्हारा संरक्षण जो हम कर रहे हैं ना, उसके लिए तुम अलग से टैक्स दो। ये जजिया है। तो स्वाभाविक है जो गरीब होगा, कमजोर होगा, वो कहेगा यार मियां बन जाना ज्यादा अच्छा है, क्यों हम टैक्स दें, क्यों हम पैसा दें। तो ये इस्लाम में तो जो भेदभाव है शेष मानव के प्रति, वो अंतर्निहित है, उससे इस्लाम बच ही नहीं सकता। लेकिन मियां प्रेमचंद में कोई मैं मानता हूं कि प्रेमचंद स्वयं मियां था, वो मियां था, लेकिन कम्युनिस्ट हो गया, प्रगतिशील लेखक संघ में गया और उसको लोगों ने हाथों हाथ उठा लिया, पता नहीं क्या बना दिया, और उसने हमारे समाज को नष्ट कर दिया। आज भी करोड़ों की संख्या में बच्चे उस अभागे की, उस निकृष्ट प्राणी की, उस दुष्ट की रचनाएं पढ़ रहे हैं। और आज की जो हमारी वार्ता है उसका जो संदर्भ है वो बहुत महत्वपूर्ण है प्रेमचंद को लेकर। प्रेमचंद की एक रचना है निमंत्रण। तो ऐसा था, मैं दिल्ली में रह रहा था, तो वहां मंडी हाउस में आप जानते हैं कि चारों ओर कोई ना कोई नाटक चलता रहा। तो जब हम लोग जेएनयू के छात्र थे तो शाम को हमारा काम होता था, एक बस आती थी जेएनयू से, हम लोग बैठ के वहां नाटक देखने चले जाते। एक बार एक नाटक हमें दिखने को मिला, वो है निमंत्रण। प्रेमचंद की कहानी है निमंत्रण। निमंत्रण मैंने वो जब कहानी उसको कहिए कि नाटक के पर्दे पर उस कहानी को देखा, तो मुझे अंदर से बड़ी घृणा होने लगी प्रेमचंद को लेकर। क्योंकि उसमें ब्राह्मण को इतना कुत्सित, कलुषित, भ्रष्ट
अनैतिक दिखाया गया है कि हम और आप कल्पना नहीं कर सकते। उसको दिखाया कि वो कितना भुक्खड़ है, कितना लालची है, क्योंकि उसमें एक भोज का वर्णन है जिसके लिए तैयारी करता है कि हमको कैसी पूरी मिलेगी, कैसी जलेबी मिलेगी, कैसी मिठाई मिलेगी। इस पर वो, अब आप देखिए कि जो लोग उसको पढ़ेंगे तो ब्राह्मण के विषय में क्या विचार बनाएंगे। तो इसलिए मैं मानता हूं कि प्रेमचंद बहुत बड़े दोषी हैं और आज भी बहुत सारे लोग इस काम में लगे हुए हैं। और सबसे बड़ा दुखद पहलू यह है कि स्वयं बहुत सारे ब्राह्मण हैं जो इस चीज में लगे हुए हैं, मतलब अपने ही पैर को काट रहे हैं, आत्मघाती बने हुए हैं ब्राह्मण स्वयं। और इसमें अंतिम बात मेरी यह है कि भाई आप ब्राह्मण हैं तो देखिए आप आचरण से भी ब्राह्मण बनिए ना। मनुस्मृति में उल्लेख है कि जो ब्राह्मण है, वैश्य है, क्षत्रिय है, शूद्र है, तो किसी भी अपराध के लिए जो दंड है वो अलग अलग निर्धारित। आज का कोई व्यक्ति झटके में कहता अरे ये तो अन्याय है भाई, ऐसा दंड क्यों होना चाहिए, ये ईसाई मिशनरियों ने भी कहना शुरू कर दिया कि हमारे कारण तुमको एक बराबर दंड मिल रहा। नहीं, वहां पर ब्राह्मण को दंड अधिक है, क्योंकि ब्राह्मण से अपेक्षित है कि वो अपराध नहीं करेगा, उसका आचरण अच्छा ही होगा, इसलिए उसको अधिक दंड दिया जाता है। क्योंकि आपका समाज आपने बनाया कि ब्राह्मण देवता है, ब्राह्मण तो है, ब्राह्मण पर राजा का कार्य है उसकी रक्षा करना, क्योंकि वो विद्वान है, वो पंडित है, वो भक्त है, वो पुजारी है, वो पुरोहित है, उसके बहुत सारे कार्य हैं, उसकी सोचने की शक्ति से, उसकी विलक्षण बुद्धि से, उसके मस्तिष्क से शासन चलता है, तो इसलिए उसका विशेष महत्व है। लेकिन उसी के अनुरूप आचरण की अपेक्षा है। वो वेदज्ञ होगा, वेद का जानकार होगा, वो यज्ञ कराएगा, वो पूजा कराएगा। यदि ये गुण नहीं तो ब्राह्मण नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि आज बहुत सारे ब्राह्मण नहीं है। दूसरा, बहुत सारे हिंदू जो अपने आप को कहते हैं वो हिंदू नहीं। हम जो महाराष्ट्र में देख रहे हैं ये जो लव जिहाद दुनिया जहान हो रहा है, मैं आपको सच बता रहा हूं, मुझ पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि मैं मानता हूं कि जस करनी तस भोग हुताता। भाई तुमने जीवन में एक नया पैसा और एक मिनट धर्म पर नहीं खर्च किया, तुमने जानने का भी प्रयत्न नहीं किया कि तुम्हारा धर्म कैसा है, तुम्हारे पुरखों का धर्म कैसा है, भगवान राम कैसे हैं, कृष्ण कैसे हैं, महादेव कैसे हैं, दुर्गा जी कैसी हैं, इनके किसी ग्रंथों को पढ़ने का प्रयत्न नहीं किया। इसका मतलब तुम हिंदू संयोगवश हो, तो किसी भी झटके में, किसी भी आंधी तूफान में बहा करके तुम लिए चले जाओगे। कोई तुमको ईसाई बना देगा, कोई तुमको मुसलमान बना देगा। और ऐसे लोग यदि बनते हैं तो बन जाए। भाई जब तुम अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकते हो तो कौन तुम्हारा ठेका लेगा भाई, कि रात दिन तुम्हारे लिए कौन लड़ता रहेगा। तो आप स्वयं कोई उत्तरदायित्व क्यों नहीं ले सकते। तो मेरा मानना यह है कि दो ही इसके उपाय है। एक तो ब्राह्मण को भी सिद्ध करना पड़ेगा कि वो ब्राह्मण है, तो समाज स्वयं आपके आचरण से प्रभावित होगा, स्वयं आपकी तरफ झुकेगा और उस प्रकार का व्यवहार आपके साथ करेगा। जैसे आप शिक्षक को देखते हैं, शिक्षक यदि योग्य होता है तो छात्र अपने आप शिक्षक के प्रति नतमस्तक होता है, उसका सम्मान करता है, शिक्षक का सम्मान करता है। यदि शिक्षक में कमी होती है तो वो सम्मान का भाव नहीं रहता है, दिखावे का भाव होता है कि ठीक है हमारे शिक्षक हैं, चलो इनको हमने नमस्ते कर दिया। इसलिए आचरण होना चाहिए। और आज मैं देख रहा हूं कि ब्राह्मण को, बहुत सारे ब्राह्मण ऐसे हैं जो मदिरापान करते हैं, मांसाहारी हैं। तो जब आप में, अच्छा धर्म से आपको लेना देना नहीं है, आप ग्रंथ पढ़ते नहीं है, आप जानते ही नहीं है, तो फिर क्या है, आप केवल और केवल उपहास के पात्र होते हैं। और इस काम में जो मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी बहुत बड़ा हाथ, बहुत बड़ा हाथ। मैंने स्वयं सुना है, एक दो बार वो भाषण दे रहे थे, उन्होंने कहा अरे ब्राह्मण क्या, जो भी कथा सुनिए उसमें आता कि एक गरीब ब्राह्मण, कथा शुरू होती है कि किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण था, ऐसे ही मोदी ने कहा। तो मोदी भी तो वैसे ही उपहास उड़ा रहे हैं ना, जैसे वो कबीरदास ने उड़ा दिया या प्रेमचंद ने उड़ा दिया। तो मोदी ने भी इस वातावरण में बहुत बड़ा, मोदी का भी हाथ है।
इसलिए और भी जरूरी है कि हम आप जगें, इससे लड़ें। जो भी कोर्ट जा सकता है, जिस किसी बात पर वो आप चले जाइए। मान लीजिए, कल्पना कीजिए कि 1 लाख मुकदमे इस नाम पर लिख दिए जाएं, तो स्वाभाविक है कि वातावरण बदल जाएगा, सरकार भी डर जाएगी, कोर्ट भी डरेगा, घबराएगा, भाई कि ये क्या हो रहा है। और हम तो कोई गलत बात नहीं कर रहे हैं, हम तो उस संविधान का सम्मान कर रहे हैं जो संविधान है। जिस संविधान में अनुच्छेद 14 है, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 21 है। तो क्या कोई शूद्र है, एससी है, तो उसके विरुद्ध बोलने से हम पर मुकदमा लिखा जाएगा? तो किसी ब्राह्मण के विरुद्ध बोलने पर मुकदमा क्यों नहीं लिखा जा सकता? कानून तो है। तो कानून का पालन हो, हमें यह सुनिश्चित करना है। और मैं तो ये कह रहा हूं कि यदि आप यह भी नहीं कर सकते, आपको लगता है कि ये बड़ा काम है, चलो वकील ढूंढना पड़ेगा, मुकदमा लिखवाना पड़ेगा, तो इतना ही पक्का कीजिए कि आपके घर के लोग जितने भी हैं वो धर्म के प्रति सम्मान का भाव उनमें उत्पन्न हो, ग्रंथों को पढ़ें। मैं तो यहां तक कह रहा हूं कि ग्रंथ यदि नहीं भी पढ़ पाए तो ग्रंथ खरीद तो लाइए पहले। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि हिंदुओं में संभवतः 1000 में एक व्यक्ति होगा जिसके पास संस्कृत में महाभारत के 6 के 6 खंड होंगे, गीता प्रेस गोरखपुर के छपे हुए खंड। 1000 में एक होगा, 10,000 में एक व्यक्ति होगा जिसके पास 2 खंड का वाल्मीकि रामायण का ग्रंथ होगा, वाल्मीकि जी रचित संस्कृत में। 4 जो वेद हैं वो होंगे। हो सकता है 500, 1000 व्यक्ति में एक व्यक्ति के पास हो। ये क्यों है हमारे साथ? आप विदेश जाके देखिए, तो जिस होटल में आप जाएंगे सोने, कमरा मिलेगा, तो बहुत सारे होटल मेरे साथ हो चुका है कि ड्रॉर जब भी आप खोलेंगे तो आपको बाइबिल दिखेगा, बाइबिल ग्रंथ दिखेगा, पुस्तक दिखेगी आपको। क्यों रखा जाता है? कुछ नहीं तो आपको पुस्तक तो दिख गई, एक बार मन हुआ पलट लिया उसको। तो महाभारत जानिए तो कि कैसा ग्रंथ है, देखने में कैसा है, कितने कितने ग्रंथ है उसके। कुछ तो पुराण आपके पास में हो। चलिए पुराण बहुत है, 2 ही 4 ले लीजिए। कुछ तो उपनिषद के बारे में जान लीजिए। तो जब आप जान लेंगे तो आप दूसरे व्यक्ति होंगे, आपके आत्मविश्वास आपका बढ़ जाएगा, आप में वो प्रखर कहिए कि आपका रूप होगा। ना आप किसी से दबेंगे, न किसी से घबराएंगे। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इसकी समझ आप में आ जाएगी। ये जो ईसाइयत है, ये जो इस्लाम है, ये अधर्म है, ये धर्म नहीं है। और आपको कितना लाभ होगा, ये मैं आपको अंतिम वाक्य की दृष्टि से बता रहा हूं। धर्म का अर्थ सुख है, अधर्म का अर्थ दुख है। आप पर मैं छोड़ता हूं कि आप सुख का वर्ण करना चाहते हैं या दुख का वर्ण करना चाहते हैं। क्यों है धर्म सुख और क्यों अधर्म दुख है, इस पर आप स्वयं विचार कीजिए, तो मुझे बहुत आनंद आएगा। और नहीं तो किसी दिन इस पर और भी चर्चा करेंगे। वैसे हमारे आदरणीय पंकज जी बहुत कुछ बोल चुके हैं और थोड़ा थोड़ा मैं भी कई अपनी वार्ताओं में इसका उल्लेख कर चुका हूं।